Welcome back. This is Bakar Vachan and I am Priyanka Lal. If you have not subscribed to this channel, please do and don't forget to turn on your notifications. आप सोच रहे होंगे हमको इस वीडियो को लेकर आने में इतना टाइम क्यों लगा। बात यह है कि हम इस मैटर को लेकर काफ़ी जद्दोजहद में थे। जिस मैटर पे हमको आपसे बात करनी है समझ में नहीं आ रहा था कि हम आपसे सवाल करें या आपको जवाब दें। फिर सोचा बात रख कर देखते हैं, सवाल जवाब हम लोग कमेंट सेक्शन में कर लेंगे। अब जब शादी की बात जब चलती है रिश्ते की, तो बात पहले सामने रखी जाती है ना। डू शेयर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल भारत की गिरी हुई जीडीपी को ट्रेंड करवाने की कितनी कोशिश की जा रही है, पर लोग कहीं और ही लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे लड़के और लड़की की शादी की चिंता में रिश्तेदार घुले रहते हैं और रेस्पेक्टिव लड़के और लड़की कहीं और ही ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा तो आपने तो सुना ही होगा कोरोना हमारे जीवन में क्या क्या असर डाल रहा है। तो आइए डालते हैं एक सरसरी निगाह कोरोना के हमारे जीडीपी के असर पर। तो बात हम वहाँ से शुरू करेंगे जब लॉकडाउन के बाद सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। We were filled with wonderment। ये तो वैसा ही लगा था जैसा कहते हैं ना, लड़का बहुत कमाता है और अगर ना कमाए भी तो इतनी प्रॉपर्टी है, अपना घर है, बिठा के खिलाएगा लड़की को। सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम सब जानते हैं लड़के के उस सपोजिट प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार मिल जाते हैं। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए की हमें जो नेशनल प्रॉपर्टी दिखाई गई, ये गई कहाँ? एंड अनदर क्वेश्चन इज ये आएगी कहाँ से? क्योंकि सीतारमण मैम की एलोकेशन रिपोर्ट जब हम पढ़े तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा है कि इस पैकेज का सेंट्रल गवर्नमेंट के कोष पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? पहले पैसा कहाँ गया ये हम आपको बताते हैं। गेस्ट का गिफ्ट का मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं? उन मौसी और बुआ के लिए गिफ्ट अलग कर लेती हैं जो शादी में कंट्रीब्यूट तो ढेले भर का नहीं करेंगी, बट सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचाती हैं। उसी तरह हमारे गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ सीधा गरीबों, गरीब महिलाओं, गरीब वृद्धों के अकाउंट में डाल दिया। फिर पैसे दिए गए उस फील्ड में जो बहुत नीश है, कॉमन मिडिल क्लास का उसमें शायद ही कहीं आपको नाम मिले। पैसे कहाँ एलोकेट किए गए हैं? बी कीपिंग, एफॉरेस्टेशन एंड दोज काइंड ऑफ फील्ड्स। फिर बारी आई गिफ्ट्स, परिवार के उन मेंबर्स के लिए जो शादी में एक्चुअली काम करेंगे, यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो पैसा और अनाज मिला, बहुत सारे स्टेट से सुनने को मिला 30 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उस समय माइग्रेंट्स का पहला लोड गया था शायद उन शहरों में। वैसे पैसे आ कहाँ से रहे ये सवाल भूलिएगा नहीं, आई एम कमिंग टू दैट। ये भी मत भूलिएगा कोविड के इलाज के लिए जो 1.5 लाख to 5 लाख रुपीस का खर्च आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली अपने पॉकेट से दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट बेयरिंग द कॉस्ट। मिडिल क्लास यानी हम लड़की वालों का रिलीफ कहाँ गया? हमें तो गवर्नमेंट ने कहा डोमेस्टिक स्टाफ के पैसे मत काटो, रेंट मत लो, लेकिन हमारे पास तो कोई अर्निंग्स आई नहीं क्योंकि हमारे बिजनेसेस तो बंद थे, लॉकडाउन था। कहने को तो 6 मंथ्स का रिलीफ मिला ऑन EMI एंड लोन इंटरेस्ट, बट उनकी सच्चाई क्या है? गवर्नमेंट साहब, आपने रिलीफ हमें दी थी या बैंक्स को? लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण पैसे तो हमारे पास कहीं से आए नहीं, बट हमने अपनी रेंट्स पे की, हमारा रेंट माफ नहीं हुआ। आपने हमारे अकाउंट में ना तो पैसे डाले, ना हम राशन की उम्मीद कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सीतारमण मैम ने कहा जो पैसे मिडिल क्लास को वो लोग बैंक लोन में दिलवाएंगे, उसमें से दे एक्सपेक्ट 70,000 करोड़ टू बी स्पेंट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ कोर्स। एंड इस बीच 6 मंथ्स में हुआ क्या? हमारे एम्प्लॉयज़ ने तो हमें सैलरी दी नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो मिडिल क्लास बिजनेसमैन। उनका भी सेम लोन है जो हमारा है। आपने ना तो उनके बारे में सोचा ना हमारे बारे में। दहेज कोई नहीं मांगता,
बट शादी का खर्च तो लड़की वाले ही उठाएंगे ना, तो वो रिलीफ वाले पैसे आएंगे कहाँ से? 70,000 करोड़ वो हाउसिंग लोन वाले, और नए बिजनेस के लिए जो आपको लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट तो आप जानते ही हैं कितने दिनों तक चलेगा। और मेरी तरह आपने भी पे की होगी बल्क इंटरेस्ट हमारे ऑनगोइंग लोन्स की, और घर की EMI भी एक मुश्त मांगी गई है बहुत सारे शहरों में। अब हम आपको क्या बताएं, बट क्योंकि लेखिका हैं हम, अंदर से आह निकल ही जाती है। क्या लिखा है मैंने? बेरोजगार पूछता है क्या सपने भी नहीं हैं अब दिखाने को? लोन, इंटरेस्ट, टैक्स के नाम पर भर लो अपनी और तिजोरी। तरसे नहीं है अभी हम दाने दाने को। गवर्नमेंट साहब, लड़की तो हमने ब्याह दी, पर ना वो आपके घर में खुश है ना हम खुश हो पा रहे हैं। जो रिलीफ आपने 20 लाख करोड़ का भेजा था वो किस ब्लैक होल में गया? हमारे इंटरेस्ट में कुछ तो कटौती की होती। There is a lot more to this debate, friends, but this is all for today. Do let me know what you think of this video in the comments. Share this with your friends and ask if they feel the same. उन्हें भी आपसे बात करके अच्छा लगेगा जैसे हमको लगा। हम हमेशा इतने गंभीर मसले पे बात नहीं करते। For हल्के फुल्के वीडियोस, do follow me on Instagram at priyankalal21. Until we meet again, stay protected. Ask your friends how they are doing. See you with more videos. Do subscribe.